डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, कहा माफिया खत्म तो सपा खत्म। अखिलेश के पीडीए को बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सपा महिला कार्यकर्ताओं का हंगामा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तुलना से नाराज सपा महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा और सपा समर्थकों के बीच हुई तीखी नाराजगी, नारेबाजी। बीजेपी ने कहा सपा के चरित्र में अराजकता। हमीरपुर में यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा। यमुना नदी में नाव पलटने से 9 लोग डूबे, 3 लोग सुरक्षित बाहर निकाले, 5 की तलाश जारी। एक शव पूरी रात रेस्क्यू के बाद नदी से मिला। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज के हिसाब किताब में हम चर्चा कर रहे हैं कि तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में कहां फंसा है पेच। तमिलनाडु की राजनीति में क्या कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया है? आखिर क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस एमके स्टालिन को छोड़ दिया जिनको राहुल हमेशा भाई कहते आए? इसके बावजूद क्या टीवीके और कांग्रेस मिलकर सरकार का गठन कर लेगी? राजनीति के इस मैदान में अभी कई और उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय से कहा कि पहले आप विधायकों का समर्थन दिखाएं, तभी शपथ दिलाई जाएगी। तमिलनाडु गवर्नर ने स्थायी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए, जबकि टीवीके ने 113 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा है। 2026 के चुनाव परिणामों ने 10 को पुरानी डीएमके एआईडीएमके की द्विध्रुवी राजनीति को तोड़ दिया। जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 118 के अंक से 10 सीटें अभी भी दूर हैं। अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय 2 सीटों पर चुनाव लड़कर जीते थे। ऐसे में उन्हें कुल अब 11 विधायकों का इंतजाम करना होगा बहुमत पाने के लिए। जोसेफ विजय के पिता की पहल पर कांग्रेस ने टीवीके को अपने सभी 5 विधायकों का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया। इस कदम के बाद तमिलनाडु की राजनीति में सरकार के गठन को लेकर भारी राजनीतिक ड्रामा जारी है। डीएमके ने कांग्रेस के कदम को पीठ में छुरा घोंपना और तमिलनाडु की जनता के जनादेश का अपमान करना बताया। डीएमके नेता टीआर बालू का कहना है कि लोगों ने डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए वोट दिया, जिसे कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए टीवीके का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार यह अवसरवादिता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विकल्प है। वर्तमान में सरकार बनाने की स्थिति काफी उलझी हुई है, क्योंकि किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं दिख रहा है। टीवीके नेता विजय ने कथित तौर पर अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए एक होटल में ठहरा रखा है। इस घटना को केंद्र में बने इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी ने इसे गठबंधन के अंत की शुरुआत बताया है। 7 मई 2026 के चुनावी नतीजे आने के बाद तमिलनाडु में सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 10 को पुराने गठबंधन के टूटने पर डीएमके ने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला और परजीवी तक कह दिया। डीएमके का मानना है कि मुश्किल समय में कांग्रेस ने सत्ता के लालच में डीएमके का साथ छोड़ दिया। इस समीकरण ने इंडी गठबंधन के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के साथ जाने का मुख्य कारण सत्ता में भागीदारी है। डीएमके ने हमेशा से कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने तक सीमित रखा।
जबकि टीवीके के साथ गठबंधन में कांग्रेस को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की प्रबल संभावना है, जिसके कारण ही राहुल गांधी और एम.के. स्टालिन के बीच दरार आ गई, जो कभी एक दूसरे को अपना भाई कहते और मानते थे। तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में डीएमके का सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने वीएसके और वामपंथी दलों को भी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन अभी ये दल डीएमके को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वाइको की पार्टी एमडीएमके भी अभी डीएमके के प्रति वफादारी दिखा रही है। वीएसके का भी झुकाव अभी तक डीएमके की ओर है। आपको बता दें, वीएसके एक दलित पार्टी मानी जाती है। वहीं सूचना आ रही है कि तमिलनाडु में सत्ता पाने के लिए एआईएडीएमके, पीएमके, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम और एमडीएमके और वीएसके में गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा चल रही है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिसमें एआईएडीएमके सरकार बनाए और डीएमके बाहर से समर्थन दे। दो छोटे छोटे दलों का समर्थन भी इस फार्मूले का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि हालांकि अभी तक इस पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को दो तरफा संकट झेलने के लिए तैयार रहना होगा। पहला झटका कांग्रेस को तमिलनाडु में लगेगा, दूसरा विपक्षी दलों वाले गठबंधन इंडी गठबंधन को लगेगा, जिसमें अब शायद ही डीएमके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। राज्यपाल आरएन रवि टीवीके को सरकार बनाने का न्योता देने से पहले बहुमत की पुष्टि करना चाहते हैं। अन्य छोटे दलों जैसे सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के रुख पर भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की भूमिका आगे सरकार के गठन में बहुत अहम रहेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और निपुण आलम बायन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमीन जी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 113 विधायकों के हस्ताक्षर होने के बावजूद शपथ दिलाने से मना कर दिया। क्या यह राजभवन का फैसला निष्पक्ष है या टीवीके को अन्य दलों से डील करने का समय देने की कोई रणनीति? देखिए, ये राज्यपाल का अपना निर्णय है और अपना निर्णय होने के नाते राज्यपाल किसी को भी, जिसमें कि नियमों के अंतर्गत उन्होंने जो न्योता दिया है वो दिया है किसको? सबसे बड़ी पार्टी को, जो एक नियम के अंतर्गत आता है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने टीवीके को, चूंकि 108 सीटें टीवीके के पास हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी है और ये धर्म भी बनता है राज्यपाल का, इस सबसे बड़ी पार्टी को वो आमंत्रित करें सरकार बनाने के लिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि हाउस ट्रेडिंग को बचाया जा सके, यानी जो बिकने बिकाने वाले एमएलए होते हैं उस प्रक्रिया से बचने के लिए उन्होंने ये कहा है कि आप 118 जो बहुमत के लिए प्राप्त संख्या है विधायकों की, 118 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ पत्र मुझे सौंप दें, जिससे कि मैं आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करूं। क्योंकि वहां पर कई संभावनाएं देखी जा रही हैं, जैसा कि आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा भी कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों मिलके अगर सरकार बनाते हैं तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनको तो पूरे नंबर्स हैं, 59 डीएमके के हैं और 47 एआईडीएमके के हैं, तो अब उनको बहुमत की कोई किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां तक टीवीके का सवाल है, टीवी के पास 108 है और उन्हें जो और दूसरे लोगों से पार्टी से जरूरत पड़ेगी उसमें कांग्रेस का, जिसमें आपने बताया कि उन्होंने कह दिया है कि 5 सीटें देने को तैयार है, लेकिन इसी के साथ में अन्य दलों जो छोटे छोटे दल हैं वहां पर, उन दलों की भी भागीदारी होने का मामला चल रहा है, जिसमें सीपीआई है और अदर पार्टियां हैं। तो इसलिए मोहम्मद अमीन साहब, अभी सूचना आ रही है कि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके नेताओं की चेन्नई में बैठक हो रही है। वीसीके पार्टी का पूरा नाम है विथुल्लाई चिरुथिगल काची वीसीके, जिसके वर्तमान अध्यक्ष दलित नेता थोल थिरुमावलन हैं। निपुण आलम बायन जी,
पहला सवाल आपसे कि डीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टी, मजबूत पार्टी का साथ छोड़कर एक नई पार्टी टीवीके का साथ लेकर जूनियर पार्टनर बनना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा या मास्टर स्ट्रोक? निपुण जी। जी, एक तो मैं पहले एक प्रश्न का आपके उत्तर दे दूं जो भी आपने अमीन सर से पूछा था, उसको एक थोड़ा संवैधानिक रूप से भी थोड़ा सा जान लें आपके दर्शक। देखिए, जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 163 और 164 इस संदर्भ में प्रावधान करता है कि राज्यपाल जिसको पूर्ण बहुमत मिले उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेता है, और उसमें भी कई सारी कंडीशन हैं जो परंपराओं में रहा, या तो पूर्व से बना कोई गठबंधन हो या बाद में बना कोई गठबंधन हो। लेकिन तमिलनाडु के केस में क्या हो रहा है कि पहले से बना गठबंधन नहीं है और बाद में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, कांग्रेस ने जो किया, देखिए कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि हम सत्ता में बने रहें। 5 सीटें हैं, ठीक है, लेकिन 5 सीटें रहने के बाद जिसकी सरकार बन रही है, अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हमारी फिर भी कहीं ना कहीं क्या रहेगा, एक संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटीज रहेंगी। लेकिन अगर हम सरकार से बाहर चले जाते हैं तो हमारा वैसे ही पूरे देश में कहीं भी कोई वजूद नहीं बचा है, और तमिलनाडु की राजनीति से बाहर हो जाएंगे तो उससे एक समस्या उत्पन्न होगी। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को, जो कम है ज्यादा है, उसको बनाए रखने के लिए। और एक बात और, जो राज्यपाल जी के पास साइन दिए गए हैं वो रियलिटी में 108 ने 107 हैं, क्योंकि विजय जो है वो 2 सीटों से जीते हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट में ये सारी बातें बता दी है निपुण जी। निपुण जी, सवाल फिर यही हो रहा है कि चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आगे की भी संभावनाओं, आशंकाओं और कयासबाजी को समझते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं कि टीवीके के साथ जाना कांग्रेस के लिए कहीं आत्मघाती कदम तो साबित नहीं होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस का पूरा कोशिश ये है कि विजय यानी कि जो टीवीके नई नवेली पार्टी है उसको निर्विरोध समर्थन देकर, यानी कि सबसे पहले समर्थन दिया, ताकि वो कंफ्यूज इस बात पर हो कि क्या हम AIADMK का साथ लें या ना लें। अगर देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कांग्रेस 5 लोगों का समर्थन ना देती तो मुझे लगता है कि टीवीके के लिए सबसे ज्यादा मुनीर ये था कि वो AIADMK के साथ चली जाती। तो उस स्थिति में कांग्रेस का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता। कांग्रेस की लड़ाई आज इस बात की नहीं है कि मेरे को वजूद में रहना या नहीं रहना। कांग्रेस निपुण जी, आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जो टीवीके की तरफ से समर्थन मांगा था वह जोसेफ विजय के पिताजी ने मांगा था, उसके बाद कांग्रेस आगे बढ़ी। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, सवाल ये है कि राहुल गांधी एम.के. स्टालिन को अपना भाई कहते थे, एम.के. स्टालिन भी राहुल गांधी को भाई कहते थे। क्या कांग्रेस का टीवीके के साथ जाना यह साबित करता है कि राजनीति में पारिवारिक रिश्तों और विचारधारा के ऊपर सत्ता का लालच सबसे बड़ा होता है? देखिए, ये अभी कुछ सालों में तय हो गया है। आपने देखा है कई ये सरकारें, चाहे वो कर्नाटक की सरकार रही हो या मध्य प्रदेश में सरकार रही हो या और भी स्टेटों में, आप देखेंगे सरकारें जो गिरी हैं और बनाई गई हैं, इसके लिए ये क्या है, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है किसी का भी, ना ही कोई पॉलिटिकल उसमें कोई उनका एक निभाने की बात होती है। आप देखिए, इस दल से उस दल जाने में कितना देर लगता है। चाहे वो आप बंगाल का भी उदाहरण आपके सामने है, उनके कबीर भाग गए, उसके बाद शुभेंद्र अधिकारी इनको छोड़ के चले गए। इधर कांग्रेस के काफी लोग छोड़ गए जो आज आसाम में चीफ मिनिस्टर बने हुए। यानी सत्ता ही वो गोद है जिसके जरिए तमाम नेता जुड़ते हैं। लेकिन अमीन साहब, एक सवाल और, डीएमके और कांग्रेस के बीच तमिलनाडु में आई दरार क्या 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी इंडिया या इंडी गठबंधन के अंत की शुरुआत है? नहीं, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि क्या है कि यहाँ पर सब समय का वो हेर फेर है। वो देखते हैं कहाँ पर अभी इंस्टेंट फायदा हो रहा है। उस इंस्टेंट फायदों को लेने के लिए, चाहे उनका आर्थिक फायदा हो, चाहे उनका सामाजिक फायदा हो, चाहे उनका सत्ता में आने का लालच हो, तो ये जानते हैं कि 5 MLA टूट सकते हैं, बिक सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही ऑफर दे दिया कि 5 तो MLA ही हैं, तो क्या करेंगे, कहेंगे साहब। तो इससे दोस्ती का सवाल नहीं उठता। यहाँ पे देखा जाता है कौन किसके साथ और किस समय के साथ है।
यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं कब कौन बात जाए किसी साथ। चलिए, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं कि अगर नहीं भी देती कांग्रेस तो हो सकता था उसके 5 विधायक टूट जाते। चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु में किसकी सरकार। क्या तमिलनाडु राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? चूंकि अभी सरकार बनाने के दावा करने वाले 118 के जादुई आंकड़े को छू पाने में नाकाम रहे हैं। वहीं द्रविड़ राजनीति की बात की जाए तो मुख्यमंत्री स्टालिन का अपनी ही सीट पर हार जाना और डीएमके का 59 सीट पर सिमट जाना क्या दर्शाता है कि तमिलनाडु की जनता अब द्रविड़ राजनीति के पुराने मॉडल से ऊब चुकी है और उसे नया मुख्यमंत्री और नया मॉडल चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निपुण जी। निपुण जी, मैं पूछ रहा हूं, क्या द्रविड़ राजनीति से जनता ऊब चुकी है, तमिलनाडु की जनता? देखिए प्रश्न जी क्या है, अगर हम राजनीति की बात करें तो एक समय के बाद जिन मुद्दों को हम लोग पहले से लेके चल रहे हो 1947 से, कि चाहे भाषा का मुद्दा रहा हो या अपनी एक क्षेत्रीय पहचान को लेकर बात करी गई हो, लेकिन जो विजय अपना मॉडल लेकर आए वो पेरियार वाला मॉडल के साथ उन्होंने युवाओं के रोजगार, तमाम तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग की, वो युवाओं को बहुत ज्यादा क्या थी, लुभाने वाली लगी, प्रभावित करने वाली लगी। तो मुझे लगता है कि जो एक स्टारडम के साथ उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाकर जो मैदान में उतरे, उसका परिणाम हमको देखने को मिला। और एक लंबे समय तक कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है तो उसका ऑटोमेटिकली कहते हैं सत्ता के विरोधी लहर भी एक आपको देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि जब हम विकास की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, तो निश्चित रूप से किसी भी मतदाता को ये एक आकर्षित लगेगा और लुभावना लगेगा। और मुझे लगता है कि जो टीवीके ने किया उसी मॉडल को अपनाकर कार्य किया, जिस कारण हम ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे या भाषा के मुद्दे पीछे हो गए हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उनका प्रभाव पहले के मुकाबले नहीं रहा जब बात विकास की हो, रोजगार की हो। चलिए, लेकिन जब जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है तो क्या ऐसे में गठबंधन की बंदरबाट जनादेश का अपमान नहीं है? क्या तमिलनाडु राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? निपुण जी। नहीं, देखिए अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि जनता ने किसी को नहीं दिया। होता क्या, देखिए जनता ने वोट किया और ये वोट करने के बाद हमको एक क्लियर मेजोरिटी नहीं दिखाई दी, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूँ कि उतना बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि AIADMK के भी विधायक 20-21 जो हैं वो टूटने की कगार पर हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत बन जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ गैपिंग ज्यादा होता तो हम कहते हैं कि त्रिशंकु हमको स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि 107 नंबर के बाद में आपको जरूरत है केवल 11 नंबर की। तो 11 नंबर में 5 नंबर कांग्रेस ने आपको निर्विरोध या बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया है। बाकी जो छोटी छोटी पार्टी है उनका भी समर्थन मिल सकता है और AIADMK में टूट भी हो सकती है। तो ये दिलचस्प स्थिति बनती है तमिलनाडु की। और जो राज्यपाल जी ने अपना स्टेप लिया है, मुझे लगता है वो भी बड़ा दिलचस्प और स्टडी करने वाला विषय रहेगा भविष्य में। जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए विजय के लिए यह पहली परीक्षा है। क्या वे बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के कांग्रेस जैसी अस्थिर सहयोगी के साथ एक स्थायी सरकार दे पाएंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा कि स्थायी सरकार दे पाते हैं नहीं दे पाते। अभी तो सवाल है, मुद्दा है सरकार बनाने का। आप देखिए जो चाल चली जा रही है, फिर भी हो सकता है कहीं उसको शय मिली हुई है जिसमें AIADMK और DMK ये दोनों मिलकर ही सरकार बना सकते हैं। वो जानते हैं कि ये फिल्म स्टारडम वाला अगर चल गया, जैसे कि MG रामचंद्रन की सरकार चली, सालों साल चली, उसके बाद जयललिता की सरकार चली, सालों साल चली, तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस स्टारडम को हटाना। इसलिए पूरी कोशिश यही होगी इसको सत्ता में आने से रोका जाए किसी तरीके से, और अगर सफल हो जाते हैं तो फिर उनकी नीति सफल रहेगी। क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं इसके अंदर शामिल है, चाहे DMK हो चाहे वो अन्ना DMK हो, इन लोगों को हटना जल्दी मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन अब ये समय बताएगा कि क्या दोनों ग्रुप एक जगह होकर सरकार बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये कोशिश यही होगी, लेकिन अब किस्मत देखने की है किसको मुख्यमंत्री की सीट दी जाती है, ये अब देखने वाला समय होगा और बताने वाला समय होगा। चलिए निपुण जी, आप बता दीजिए कि अगर
डीएमके और एआईडीएमके के बीच समझौता होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, पलानीस्वामी या स्टालिन? देखिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बात कहना कि एक तो बात है कि इन दोनों का समझौता होना मुझे लगता है कि मुश्किल है, और समझौता होने के बाद किस कंडीशंस पे होगा, किन शर्तों पर होगा, ये एक बड़ा विषय होगा। इस पर अभी टिप्पणी करना किसी भी तरह का जल्दीबाजी हो। बार बार छोटे दलों की बात हो रही है। अभी भी चेन्नई में बैठक चल रही थी सीपीआई, सीपीएम और वीसी के नेताओं की। आपको लगता है कि ये पार्टियां किंग मेकर हैं और ये तीनों ने मना कर दिया तो भी टीवी के क्या बहुमत साबित कर पाएगी? निपुण जी, देखिए मैंने जैसे कहा कि मुझे लगता नहीं कि सीपीआई और सीपीआईएम और वीसी के ये समर्थन नहीं देंगी। इनकी देखिए शर्त यही होगी, इनकी कोशिश ये होगी कि बीजेपी को, एनडीए को, एआईडीएमके को सत्ता से बाहर रखना। तो कुछ शर्तें लगाकर ये हो सकता है टीवीके को समर्थन दे दें। मुझे उम्मीद पूरी है कि समर्थन देंगी, लेकिन अगर नहीं देती है, मान लेते हैं, तो एआईएम डीएमके में भी जो टूट फूट की जो बात आ रही है वो बड़ी बात नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन 1/3 मेजॉरिटी, 1/3 के साथ टूट बड़ी बात होगी, 2/3 के साथ टूट बड़ी बात होगी, जो बहुत मुश्किल होगा। उससे ज्यादा आसान तो इनके लिए ये 2-2, 1-1, 3-3 पार्टियों वाले पीएमके को भी तोड़ सकते हैं, 4 है। मोहम्मद अमीन साहब, सवाल ये है कि तमिलनाडु में सरकार किसी की भी बन जाए, क्या केंद्रीय राजनीति में इंडिया गठबंधन अब और कमजोर हो जाएगा डीएमके का साथ छोड़ने के बाद? देखिए यहाँ पर अब मजबूती आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने देख ली, उधर आपकी पार्टी ने देख लिया, इन दोनों को ये हार का सामना देखना पड़ा। तो ये अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एक तमिलनाडु से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए तमिलनाडु के अंदर 5 तो इनको मिल ही गए हैं। IUML जो इंडियन मुस्लिम लीग है उसके भी 3 MLA जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि केरला में उनका सरकार बन रही है तो उससे ये इसको सपोर्ट जरूर करेंगे। तो 8 MLA तो यही हो गए, और सीपीआई और सीपीएम IML ये बीबी दे देंगे तो मैं समझता हूँ ये सरकार बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बनाना जरूरी है, क्योंकि वो चाहते हैं ये एनडीए जो है बाहर रहे और बीजेपी यहाँ पर ना आने पाए, इसलिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये यहाँ पर इनको धोखा भी दिया है कांग्रेस ने, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर इंडी गठबंधन को मजबूती चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि अब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इस बात से। जिस तरह से रिजल्ट आए हैं बीजेपी के फेवर में वेस्ट बंगाल, आसाम, और आप देखिए कि और पांडिचेरी में भी घुसी हुई है, और आप समझिए केरला में भी घुस गई है, वहाँ भी 3 सीटें ले आई। यानी बीजेपी को रोकने के लिए डीएमके की मजबूरी है कि कांग्रेस से अपना दोस्ताना रिश्ता कायम रखे। लेकिन जिस तरह का रुख दिख रहा है, अब स्टालिन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि कांग्रेस के साथ चल सके। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।